सीताराम। आज मैं आपको रामचरितमानस की एक बहुत ही अच्छा प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। जब बजरंगबली स्वामी माँ जानकी से अशोक वाटिका में मिलते हैं, सारा संदेश का आदान प्रदान होता है, तो माँ जानकी उनसे कहती हैं कि जब तुम जाना तो मैं आपको एक बात बताती हूँ जो किसी को नहीं पता है। यहाँ तक कि 24 घंटे साथ में रहने वाले लक्ष्मण जी को भी नहीं पता है। ये जा करके प्रभु को सुनाना और कहना कि क्या आप अपने बाण के प्रताप को भूल गए क्या? आपका बाण तो ऐसा था कि अगर एक बाण छोड़ देते तो रावण लंका तक पहुंच ही नहीं पाता हमको लेकर के। कौन सी कथा थी? तात सक्रसुत कथा सुनायहु, अबान प्रताप प्रभु ही समुझायहु। हे बजरंगबली, जब जाना तो भगवान को उनके बाण के प्रताप के विषय में बताना और शक्रसुत की कथा सुनाना। शक्रसुत कौन था? इंद्र का पुत्र जयंत। उसने क्या किया था, उसकी क्या कथा थी? देखिए, भगवान राम चूंकि मर्यादा में बंधे हुए थे, जब कोई अलौकिक कार्य करते थे, ब्रह्म शक्ति के प्रदर्शन के रूप में कुछ कार्य करते थे, तो बहुत ही गुप्त रूप से मर्यादा से बंधे हुए और किसी को पता नहीं चलता था। कृष्ण भगवान थे, वो क्षण भर में विराट रूप बना लेते थे, चक्र सुदर्शन को बुला लेते थे, क्षण भर में निपटारा कर देते थे। लेकिन प्रभु श्री राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा में ही बंध करके सारे कार्य करते थे। और जो कुछ अलौकिक कार्य करते थे, ब्रह्म के रूप में कार्य करते थे, वो किसी को पता नहीं चलता था। जैसे लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहसि कृपा सुख कंद। क्या बोले? हर सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर ललित नर लीला। तुम पावक मह करहु निवासा, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। ये भी गुप्त रूप से प्रभु ने रचना रची। माँ सीता को अग्नि में प्रवेश करा दिया और उनके जगह पे नकली सीता को, माया की सीता को रख दिए थे। लक्ष्मण जो 24 घंटे उनके साथ रहते थे, उनको ये बात पता नहीं चली। दूसरी जो है, तरह तरह की भगवान ने लीलाएं किया, लेकिन अकेले किया, किसी को पता नहीं चला। जब बाल रूप में माँ कौशल्या का अपना दो रूप दिखाए थे, यहाँ वहाँ दो बालक देखा, मत भ्रम मोर की आन भी शेखा। दोनों जगह बालक को दिखाए, एक पालने में एक खाते हुए। तो इस तरह प्रभु ने अकेले अकेले में ही लीलाएं की, क्योंकि वो मर्यादा से बंधे हुए थे। कृष्ण भगवान की तरह सार्वजनिक रूप में मर्यादा तोड़ करके अपने ब्रह्मत्व का प्रदर्शन नहीं किया कभी। इसी तरह एक बार प्रभु श्री राम माँ जानकी फटिक शिला पर बैठे हुए थे। प्रभु ने माँ का श्रृंगार किया, अपने हाथ से उन्होंने जो भी फूल माला बनाया था, माँ का श्रृंगार किया। उसी समय देवराज इंद्र का पुत्र जयंत, उसने सोचा कि ये तो साधारण मानव है, इनके अंदर तो ब्रह्म की कोई शक्ति लगती नहीं, इनके कार्यकलाप भी साधारण है, क्यों न मैं इनके शक्ति की परीक्षा लूं। तो वो जो है सोचा कि शक्ति परीक्षा लेने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। तो सीता चरण चोचहति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। तो जयंत कौआ का रूप बना करके माँ जानकी के पैर में चोट करता है। जब चोट किया तो चला रुधिर रघुनायक जाना, अशीक धनुष सायक संधाना। अप्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी मारुत बायस भय पावा। तो जब देखा भगवान ने कि
जानकी जी के पैर से रक्त प्रवाह हो रहा है, तो उन्होंने गुस्से में एक धनुष पे सींग चढ़ा करके मंत्र साध करके उस सींग को छोड़ दिया। अब वो सींग ब्रह्म शस्त्र बन करके जो है उस कौए के पीछे पड़ लिया। वो सब जगह ब्रह्मलोक शिवलोक सब जगह अपनी रक्षा का गुहार करता गया, लेकिन किसी ने उसकी रक्षा नहीं की, किसी ने उसको अपने शरण में नहीं लिया। फिर धरि निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। तो कौआ का रूप त्याग के अपना जयंत का रूप बना करके अपने पिता इंद्रदेव के पास गया कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। प्रभु श्री राम का ब्रह्मास्त्र मेरे पीछे लगा हुआ है। तो उन्होंने भी मना कर दिया कि प्रभु श्री राम से बैर करने वाले को ब्रह्मा शंकर भी नहीं बचा सकते, तो मेरी क्या औकात है। उन्होंने भी मना कर दिया। तो वो फिर आगे भागा, ब्रह्मसर पीछे पीछे लगा रहा। तो नारद देखे बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने देखा कि अरे प्रभु से बैर करके इसका तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो उसने उसको समझाया कि वापस तुम जा करके प्रभु श्री राम से क्षमा मांगो, उसके अलावा और कोई तुमको क्षमा करने वाला इस ब्रह्मांड में नहीं है। तो जयंत वहाँ गया, लेकिन प्रभु ने बोला कि जब मैंने अस्त्र छोड़ दिया है तो कुछ न कुछ नुकसान तो करेगा, मैं तुमको क्षमा करता हूँ। तो उस ब्रह्मास्त्र से उसकी एक आँख फोड़ दी, तब से वो एक आँख का अंधा हो गया, काना हो गया। तो ये जो है शक्रसुत की कथा की थी। अर्थात भगवान ने सींग को मंत्र पढ़ के फेंक दिया, पूरे ब्रह्मांड में वो उस कौए का पीछा करता रहा था। आप सोचिए कि जिस समय प्रभु को पता चला कि माँ जानकी का अपहरण हो गया, उस समय अगर वो चाहते थे इसी तरह का ब्रह्मास्त्र फेंक देते, रावण जो है लंका तक भी नहीं पहुंच पाता। लेकिन प्रभु को तो मालूम था कि जिस माया का बल दिखा करके रावण सीता को ले गया, उसके पहले मैंने माया का जाल बिछा रखा है, माया की सीता को बैठा रखा है, इसलिए इस तरह बाण चलाने की जरूरत नहीं है। तो ये शक्रसुत की कथा थी। तो माँ जानकी ने हनुमान जी को बोला कि जा करके प्रभु को शक्रसुत की कथा याद दिलाना और बताना कि आपके बाण में इतना प्रभाव है, फिर आप इतना देर क्यों कर रहे हो इन दुष्टों का संहार करने के लिए। तो हनुमान जी ने मन में सोचा कि प्रभु ने उस समय बाण भेजा था, आज भी तो हमें जो है बाण बना करके यहाँ भेजा। देखिए मैं भी लंका तहस नहस करके जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें हनुमान जी भी जो है जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ते ही भांति चले हो हनुमाना। जैसे भगवान राम का बाण अमोघ होता है, उसी तरह भगवान की कृपा पा करके मुदरी मन में मुख में रख करके भगवान राम बाण बन करके लंका गए थे। तो ये शक्रसुत की कथा है, प्रभु की बहुत सुंदर प्रसंग है। और जो प्रभु ने लीला किया है ब्रह्म रूप का, ब्रह्म शक्ति का, वो सब गुप्त रूप में किया है ताकि उनकी मर्यादा का खंडन ना हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।